प्यारे श्रोतागण, प्रेम से बोलिए जय माँ ब्रह्मचारिणी की, जय माता दी। आप सभी पर माता की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि में दूसरे दिन की माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। यह कथा सुनने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं कथा के बारे में। कठिन क्षणों में संबल देती है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह बरहा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलव पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कर्तव्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो तप, त्याग और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उनकी कथा के अनुसार उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में उन्हें चीनी का भोग लगाया जाता है और इस दिन उनकी व्रत कथा भी पढ़ी जाती है और इनकी व्रत कथा पढ़े बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी थी। इसके बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। माता के नाम से उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। बरहा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी को हम बार बार नमन करते हैं। इस दिन माँ को भोग में क्या खिलाना चाहिए? पहला दिन घी, माँ शैलपुत्री को घी। दूसरा दिन भोग लगेगा चीनी का, माँ ब्रह्मचारिणी का। तीसरा दिन दूध का, माँ चंद्रघंटा। चौथा दिन मालपुआ, माँ कूसमांडा। पांचवा दिन केला, माँ स्कंद माता। छठा दिन शहद, माँ कात्यायनी। सातवां दिन गुड़, माँ कालरात्रि। आठवां दिन नारियल, माँ महागौरी। अगर आपको हमारी कथा
और जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद सभी को।